अगर आपके बच्चे को ऑटिज्म हो तो क्या हफ्ते में चंद घंटों की थेरेपी ही काफ़ी है? माहिरीन कहते हैं कि नहीं, ऑटिज्म के शिकार बच्चे की असल तरबियत घर में होती है, जहां वो अपना ज़्यादातर वक्त वालिदैन के साथ गुजारते हैं। यही वजह है कि आज दुनिया भर में सिर्फ बच्चों ही नहीं बल्कि उनके वालिदैन को भी तरबियत दी जा रही है। कराची में कायम हुकूमत सिंध का इदारा भी यही काम कर रहा है। आखिर वालिदैन की ये तरबियत क्यों ज़रूरी है और उसके पीछे बच्चे की ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ता है? ऑटिज्म या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक ऐसी कैफियत है जो बच्चे को सीखने, बातचीत करने और दूसरों से ताल्लुक़ कायम करने के अंदाज को मुतासर करती है। हर ऑटिस्टिक बच्चा एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। कोई बोलने में मुश्किल महसूस करता है, कोई दूसरों को घुलने मिलने में, जबकि कुछ बच्चों को रोज़मर्रा के मामूलात अंजाम देने में मदद की ज़रूरत पड़ती है। अक्सर लोग समझते हैं कि अगर बच्चा रोज़ाना या हफ्ते में चंद घंटे किसी सेंटर जाकर थेरेपी ले ले तो यही काफ़ी है, लेकिन हकीकत उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक बच्चे के दिन के 24 घंटों में से सिर्फ 1 या 2 घंटे ही थेरेपी या क्लास में गुजरते हैं, जबकि बाकी सारा वक्त वो घर में अपने वालिदैन के साथ होता है। इसीलिए माहिरीन कहते हैं कि ऑटिज्म के शिकार बच्चों के लिए सबसे अहम उस्ताद उनके अपने वालिदैन ही होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि वालिदैन अपने बच्चे की मदद कैसे करें? अगर उन्हें ये मालूम ही ना हो कि बच्चे को नई चीज़ कैसे सिखाई जाए, उसके रवैये को कैसे समझना है या मुश्किल सूरत हाल में किस तरह रद्द अमल देना है, तो बच्चे की तरक्की भी मुतासर हो सकती है। इसी ज़रूरत को सामने रखते हुए हुकूमत सिंध ने 2018 में गुलिस्तान जौहर में सेंटर फॉर ऑटिज्म रिहेबिलिटेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर सिंध यानी CARTS कायम किया। ये इदारा ऑटिज्म के शिकार बच्चों को मुफ्त तशखीसी, तालीमी और बहाली की सहूलियात फराहम करता है, लेकिन इसकी एक अहम जिम्मेदारी वालिदैन की तरबियत भी है। इसी तरबियती प्रोग्राम में वालिदैन को वही तरीके सिखाए जाते हैं जो बच्चों को क्लास में या थेरेपी सेशन में सिखाए जा रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चे को खुद खाना खाना, कपड़े पहनना, हाथ धोना, बैतुल खुला इस्तेमाल करना, अपनी ज़रूरत का इजहार करना या रोज़मर्रा के मामूलात पर अमल करना, इन महारतों को एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग या रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बुनियादी महारतें कहा जाता है। जब यही मशक़ें घर में भी जारी रहती हैं तो बच्चा जल्द सीखता है, ज़्यादा खुद मुख्तियार बनता है और उसमें एतमाद पैदा होता है। वालिदैन की तरबियत का एक और अहम फ़ायदा ये है कि वो ऑटिज्म को बेहतर अंदाज में समझने लगते हैं। बाज़ औक़ात बच्चे का रवैया, ज़िद या नाफरमानी महसूस होता है, लेकिन हकीकत में उसके पीछे ऑटिज्म से जुड़ी मुश्किलात होती हैं। तरबियत के बाद वालिदैन जानते हैं कि ऐसे हालात में बच्चे को डांटने के बजाय उसकी मदद कैसे करनी चाहिए और मुस्बत अंदाज में उसकी रहनुमाई कैसे करनी है। इससे न सिर्फ बच्चे की सीखने की रफ्तार बेहतर होती है, बल्कि घर का माहौल भी ज़्यादा पुरसुकून हो जाता है। CARTS का मकसद सिर्फ कराची में बच्चों का इलाज या तरबियत करना नहीं, बल्कि ऐसे माहिरीन तैयार करना, वालिदैन को बाइख्तियार बनाना और माशरे में ऑटिज्म के बारे में आगाही पैदा करना भी है, ताकि ऑटिस्टिक बच्चों को माशरे का बराबर का हिस्सा समझा जाए। असल बात यह है कि ऑटिज्म के शिकार बच्चे की कामयाबी सिर्फ एक मुआलिज, उस्ताद या सेंटर की जिम्मेदारी नहीं, ये एक मुश्तरका सफ़र है जिसमें वालिदैन का किरदार सबसे अहम समझा जाता है। जब वालिदैन को सही तरबियत, मालूमात और रहनुमाई मिलती है तो बच्चे की तालीम सिर्फ क्लासरूम तक महदूद नहीं रहती, बल्कि घर का हर कमरा, हर खाने की मेज़, हर रोज़मर्रा का काम उसके लिए सीखने का एक नया मौका बन जाता है। यही वो तब्दीली है जो ऑटिज्म के शिकार बच्चों को ज़्यादा खुद मुख्तार और बेहतर मुस्तकबिल की तरफ ले जा सकती है। बैनुल अक़वामी इदारों के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन हर 100 बच्चों में से एक बच्चा ऑटिज्म से मुतासिर होता है। माहिरीन का कहना है कि अगर ऑटिज्म की बर वक्त तशख़ीस हो जाए और बच्चों को मुनासिब तालीम, थेरेपी और ख़ानदानी ताउन मैसर हो तो अपनी सलाहियतों के मुताबिक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसलिए दुनिया भर में सिर्फ इलाज पर नहीं, बल्कि इब्तदाई तशख़ीस, आगाही और माशरती शमूलियत पर भी ज़ोर दिया जा रहा है।